देखो दोस्तों, प्रश्नावली 4 का उदाहरण 8। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जो है मैं एक 13 मीटर व्यास का एक वृत्त खींच लूँगा। दोस्तों, ये 13 मीटर का व्यास मैंने खींच दिया। अब दोस्तों, इस व्यास का जो अंत बिंदु है वहाँ पर दो फाटक लगी हुई है, ए और बी। ये जो व्यास के अंत बिंदु पर दो फाटक लगी हुई है, ए और बी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ए बी के बीच की दूरी व्यास है, व्यास की दूरी देखिए 13 मीटर, तो ए बी के बीच की दूरी होगी यहाँ पर 13 मीटर दोस्तों। और प्रश्न इसके साथ ही बोल रहा है कि ये जो वृत्त है उसकी परिसीमा पर कहीं पर भी आप एक खंभा गाड़ सकते हो। तो मैं एक खंभा गाड़ रहा हूँ यहाँ पी बिंदु के ऊपर, तो ये खंभा है यहाँ पर पी। अब क्या करूँगा, मैं फाटक ए को बिंदु पी से मिला लूँगा और फाटक बी को जो है बिंदु पी से यहाँ पर मिला दूँगा। चलो क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है, लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो वृत्त का जो व्यास है दोस्तों वो दे रखा है 13 मीटर, तो मैंने ए बी बराबर यहाँ पर 13 मीटर लिख दिया। अब जो है दे रखा है कि फाटकों ए और बी से खंबे पी की जो दूरियों का जो अंतर है वो दे रखा है 7 मीटर दोस्तों। देखो खंबे की दूरी कौन कौन सी है, ए पी और बी पी है दोस्तों। तो इनका अंतर देखो, ए पी माइनस बी पी, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अब जो है दोस्तों, मैं खंबे से एक फाटक की दूरी मान लेता हूँ, यानी कि माना फाटक बी की खंबे पी से दूरी में मान लेता हूँ x मीटर दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर जो है x मीटर मान ली, यानी कि बी पी की जो लंबाई हो गई हमारे पास x मीटर हो गई। अब देखो, अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए पी माइनस ऊपर जो बी पी है उसकी जगह मैंने लिख दिया x बराबर 7। यहाँ से ए पी का मान निकाल लूँगा मैं। ए पी बराबर ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस x, यानी कि ए पी का मान भी हमारे पास आ गया, यानी कि 7 प्लस x दोस्तों। अब जो है इनकी सहायता से जो मैं एक समीकरण बना लूँगा दोस्तों। अब देखो आगे जो है यहाँ पर जो एंगल जो है ए पी बी, यानी कोण ए पी बी 90 डिग्री का है दोस्तों। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ए पी बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अतः जो है मैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा दूंगा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोस्तों। तो कर्ण क्या है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली ए बी जो है कर्ण है यहाँ पर ए बी स्क्वायर, आधार है हो गया यहाँ पर ए पी का स्क्वायर प्लस और लंब हो गया यहाँ पर बी पी का स्क्वायर दोस्तों। अब देखो ए बी का जो मान दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर ए पी का जो मान आया हमारे पास दोस्तों वो आया 7 प्लस एक्स। तो 7 प्लस एक्स का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा, और बी पी का मान क्या माना हमने, एक्स माना था, तो एक्स यहाँ पर लिख दूंगा और स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा दोस्तों। अब देखो 13 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएंगे 169 बराबर, इधर जो है मैं सर्वस्वी का लगा दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो लगाऊंगा तो 7 स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि 2 ए का मान 7 और बी का मान x, यानी कि 2 7 x हो जाएगा, प्लस और b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा इधर उतार दूंगा। अब जो इसको आगे हल करूँगा 169 ऐसा का ऐसा आ जाएगा इधर, और इधर जो है मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएंगे मेरे पास 49 दोस्तों। 7 का स्क्वायर करने पर आएंगे 49, और इधर 2 को 7 से गुणा करके x से गुणा करूँगा तो 2 7 14, यानी कि 14 x हो गए, और इधर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे 2x स्क्वायर दोस्तों। अब देखो 169 इधर, ये 49 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, यानी कि 169 माइनस 49 बराबर इधर बचे 14x प्लस 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर उतार दूंगा ऐसा ऐसा। अब दोस्तों ऊपर देखो 169 में से 149 घटा दूंगा मैं, यानी कि पहले उतार दूंगा 2x स्क्वायर, इधर 14x प्लस के, और बराबर इधर कितने बचे 169 में से 49 किए तो बचे 120 दोस्तों। अब 120 इधर जो प्लस के इधर आते माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 120 बराबर 0। जो है समीकरण के सभी पदों के अंदर में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दूंगा, तो 2 का भाग देने पर मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये एक द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये खंभा गाड़ना संभव है क्या, तो संभव के लिए क्या करूँगा, मैं इसका जो अस्तित्व चेक कर लूँगा, तो इसकी तुलना कर दूंगा मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर 1 आया मेरे पास, बी बराबर आया 7 और सी बराबर आ गया मेरे पास माइनस के 60 दोस्तों। तो विविक्तिकर के सूत्र से इसका अस्तित्व चेक कर लूँगा। तो विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों। यहाँ पर जो है बी ए सी का मान रखे मैं जो है, देखो b का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर कर दूंगा माइनस 4, a का मान 1 और c का मान है यहाँ पर माइनस के 60 दोस्तों। इसको हल करूँगा 7 का स्क्वायर किया तो 49 आई, माइनस 4 का 24, यानी कि 240 और 49 को जोड़ा था मेरे पास 289 दोस्तों। अब देखो 289 जो है दोस्तों क्या है, 0 से ये हम पर बड़ा आया हमारे पास, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया 0 से बड़ा आया। इसका मतलब है इसका जो है अस्तित्व है, इसके जो है
दो भिन्न अस्तित्व है तो खंबा गाड़ना भी क्या है, संभव है। अब जो है मैं जो द्विघातीय सूत्र से जो है इसका जो है x का मान ज्ञात कर लूँगा। देखो द्विघातीय सूत्र क्या होता है, द्विघातीय जो सूत्र का होता है दोस्तों वो होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है मान रख दूंगा, जो है बराबर लगा के यहाँ पर जो है b का जो मान दे रखा है 7 दे रखा है दोस्तों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा 7 माइनस प्लस माइनस √ और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास आ जाता है 289/2a, 2 गुणा a का मान 1 दोस्तों आ जाए। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, मैं आगे हल कर लूँगा इसको, माइनस का 7 प्लस माइनस और 289 का √ निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 17 दोस्तों यहाँ पर। अब अपॉन नीचे जो है बटे a के अंदर आ जाएगा 2 एकम 2 दोस्तों। अब दोस्तों मैं जो अलग अलग चिन्ह लूँगा, 2 चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस का चिन्ह ले लूँगा पहले मैं। प्लस का चिन्ह लेने पर मेरे पास देखो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह लेने पर अब देखो x बराबर यहाँ पर लिख दूँगा मैं नीचे, x बराबर माइनस के 7 प्लस 17/2। देखो मैंने प्लस का चिन्ह लिया बीच में, अब देखो माइनस आ जाएंगे 17 में से, तो अब बचेंगे केवल 10 प्लस के, तो 10 आ जाएंगे यहाँ पे बटे में 2, और 2 को मैं 10 को डिवाइड करूँगा तो आएंगे मेरे पास 5 दोस्तों प्लस के आगे। अब देखो माइनस का चिन्ह लेके देख लेता हूँ मैं, माइनस का चिन्ह लेने पर नीचे लिख लेता हूँ, माइनस का चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लूँगा तो देखो मेरे पास x का मान क्या आता है, यहाँ पर जो है x बराबर माइनस का 7 और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लूँगा 17/2। अब देखो माइनस के 17 और 7 को मैं जोड़ूंगा, दोनों माइनस के दोनों, तो माइनस के आएंगे मेरे पास 24/2, माइनस 24 को 2 से काटूंगा आएंगे माइनस के 12। दोस्तों माइनस के अंदर कोई भी भुजा का मान हो नहीं सकता, तो मैं लूँगा प्लस का, x बराबर 5 लूँगा दोस्तों। तो x बराबर bp का मान आ गया 5 और ap का मान मेरे पास आ गया 12।